साथियों, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं और वो अधिक से अधिक एरिया में फैलते जा रहे हैं। पहले मुर्शिदाबाद में था, फिर मालदा में हुआ, फिर मिदनापुर में भी। और जहां की सूचनाएं नहीं मिल रही है, वहां यदि मुस्लिम मेजॉरिटी में है, तो यदि वहां नहीं भी चल रहा है तो भी वहां पर किस ढंग से उनको प्रताड़ित किया जाता है वो सामने नहीं आ पाता। तो लगातार हिंदू अपनी जगह से भाग रहे हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। और वहां की सरकार ममता बनर्जी बिल्कुल आंख बंद किए बैठी है, जैसे कि उन्होंने कसम खा ली हो कि हिंदुओं को समाप्त करना है। उन्हें लगता है कि हिंदू जो है शायद उनको वोट नहीं देते और इसलिए जो है वो हिंदुओं की तरफ से बिल्कुल उन्हें कोई मतलब नहीं। तो एक तरफ तो विचारों की ये स्थिति है, दूसरी तरफ बीजेपी एक नैरेटिव, बीजेपी के लोगों के द्वारा उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक नैरेटिव चला रहे हैं। उनके जो पत्रकार हैं, आईटी सेल के जो लोग हैं और विभिन्न जो उनके ग्रुप्स जो बने हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो एक अलग नैरेटिव चला रहे हैं। ये बंगालियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया और इसलिए जो है इनके साथ ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। मतलब कमाल है, हिंदू मारे जा रहे हैं और इनको जो है बस अपने वोट की याद आ रही है और इसलिए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उनका इतिहास ढूंढ रहे हैं कि कहां बाजीराव पेशवा के साथ इन्होंने धोखा किया था, ये किया था, वो किया। कमाल है ना, ये दोगलापन है कि आप हिंदुओं के वोट भी चाहते हो, परंतु जब उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, जिस समय उनको मारा जा रहा है, तब आप गालियां दे रहे हो। और आरएसएस के लोगों से बात करो, वो भी यही बात कह रहे हैं, अरे जी इतने प्रतिशत हिंदू हैं, वो वोट ही नहीं दे थे तो बीजेपी की सरकार बन जाती, इसलिए इनके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कल्पना कर सकते हो कि जब हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता किए बिना, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किए बिना ये उनको गाली देने में लगे हुए। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका कितना दोगलापन है, ये हिंदुओं को किस ढंग से देखते हैं। इनके लिए केवल हिंदू वोट मात्र है, इसके अलावा इन्हें और कोई उसकी सुरक्षा से कोई लेना देना। और इनको 40% तक का वोट दिया गया था, हिंदुओं के द्वारा दिया गया था। और जब उनके ऊपर अटैक हुए तब ये भाग आए, उनकी सुरक्षा की उस समय भी कोई चिंता नहीं की। 2019 में, 2021 में, 21 में तो बहुत बुरा हाल हुआ। जब आप अपने वोटरों को सुरक्षा नहीं दे सकते, उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते, क्यों आपके साथ क्यों खड़े होंगे। और मैं बंगाल की स्थिति को जानता, मैं वहां पर रहा हूं, मुझे पता है वहां किसी पार्टी को वोट देना, विशेष रूप से बीजेपी को या जो सत्ता में सरकार होती है उसके विरोध में जाकर के वोट देना कितना कठिन काम है। एक प्रकार से उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, एक प्रकार से उनको बिल्कुल
आर्थिक रूप से बिल्कुल क्रश कर दिया जाता है, उनको बिल्कुल दीनहीन बना दिया जाता है। वहां भी वोटर निकलता है वोट देने के लिए, वहां की सत्ता में जो लोग नहीं है उनके विरोध में, तो जान हथेली पर लेकर के निकलता है। और ये नालायक लोग यहां बैठ करके गाल बजा रहे हैं। हम सुनते थे कि उनका जो है आरएसएस का यहाँ पर इतने कार्यकर्ता हैं, वहां पर इतने कार्यकर्ता हैं, वो हिंदुओं की ऐसे रक्षा करते हैं, वैसे रक्षा करते हैं। अरे नागपुर में दंगा हुआ, वहां एक आरएसएस वाला हमें दिखाई नहीं दिया, बल्कि वहां तो आरएसएस का हेडक्वार्टर, वहां पर भी दंगा हुआ, उसके आसपास दंगा हुआ, तब भी कोई नहीं निकला। कहां गए ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और आज बंगाल के लोगों को, बंगाल के हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, जबकि उनके घर जलाए जा रहे हैं जिहादियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा। तब आप इस ढंग का तमाशा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उनका यही तरीका रहा है। हमेशा उन्होंने वोट को प्रेफरेंस दी है, उन्होंने हिंदुओं को प्रेफरेंस नहीं दी। और इसलिए जहां कहीं हिंदू मारे जाते हैं उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं होती, उन्हें बल्कि ये होता है कि हिंदू मारे गए हैं, अब डरा करके उनके वोट जो है वो ले लिए जाएंगे। और यही बंगाल में किया था, यही दूसरी जगह करते हैं। हिंदू जब मरता है तो उसके नाम से वोट जो है वो लेने की कोशिश करते। और अभी जब ऐसी स्थिति हो रही है, सब लोग, पहले भी लोगों ने डिमांड की थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जब विधानसभा के 2021 में चुनाव हुए थे, तब भी बात हुई थी कि वहां पर जो है ये राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए हिंदुओं की सुरक्षा के, क्योंकि उस समय भी हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, माँ बहनों के साथ बलात्कार हुए, लोगों के मर्डर हुए, इतनी बुरी तरह से सब कुछ खत्म कर दिया गया। उस समय भी ये हिंदुओं के साथ नहीं खड़े। ये क्या खड़े होंगे? इनके अपने कार्यकर्ता वो बीजेपी कार्यालयों में छिपे हुए थे, उनकी हिम्मत नहीं थी अपने घर चले जाएं। अरे जब आपका इलेक्शन कमीशन है, उसके माध्यम से आप सुरक्षा दिला नहीं सकते, आप व्यवस्था कर नहीं सकते, आपके पास पूरी सत्ता है, संविधान है, कानून है, आपके पास सारे इमरजेंसी पावर्स आपके पास है, संविधान की पूरी ताकत आपके पास है, तब भी आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर कब करोगे? और अभी जब इन्होंने इमिग्रेशन के संबंध में कुछ एक्ट बनाया था, तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि 450 किलोमीटर लंबा रास्ता बॉर्डर पर, वो फेंसिंग ही नहीं हुई अभी तक। क्यों? कहते हैं जी वो ममता बनर्जी ने जो है, वहां की सरकार ने हमें जमीन नहीं दी। अरे तुम सेंटर में हो, सेंटर में तुम कुछ पावर्स मिली हुई है संविधान के अंतर्गत, तुम उनका उपयोग क्यों नहीं करते? दूसरी सरकारों को दोष देते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आप इतने साल हो गए, क्यों नहीं किया आपने? आप कर सकते थे ना, विशेष कानून उस क्षेत्र के लिए बना सकते थे ना, वहां के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकते थे, परंतु कुछ नहीं किया। हाँ, हिंदुओं को डराकर, हिंदुओं को डराने का बहुत काम किया है। जहां देखो तो तुम्हारे साथ देखो ऐसा होगा, उन्हीं की स्टेट में हो रहा है, और उसी को अपनी स्टेट का दिखा करके फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अरे तुम्हारी गवर्नमेंट बनी हुई है, क्यों नहीं आप एक्शन लेते? आज मन बहुत दुखी है उनके इस ढंग के दोहरे चरित्र को देखकर। बीजेपी का किस ढंग से पूरा का पूरा फोकस वोट के लिए रहता है, और वोट के लिए किस ढंग से, कैसे वो हिंदुओं की लाशों पर चल करके और किस ढंग से वोट लेते।
और जब हिंदुओं को सुरक्षा की आवश्यकता होती है तब वो बिल्कुल वहां से भाग आते हैं, और यही आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और इनके पास लगता है कोई आइडिया रहे नहीं है कि गवर्नेंस के क्या करना है क्या नहीं करना। अपने गीत गाते रहते हैं, पार्लियामेंट में देखो तो इतना चिल्लाते हैं कि जैसे कि इनसे ज्यादा बहादुर कोई है नहीं, और जब बाहर निकलते हैं कुछ कर नहीं पाते। इतने दिन हो गए बंगाल में हिंदू मर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है, अपने दूसरे कामों में लगे। उन्हें पता है कि ढंग से उनको वोट मिल जाएंगे, यदि हिंदू मरेंगे तो डर करके वो वोट देंगे। अरे कहां से वोट देंगे और क्यों वोट देंगे आपको, यदि आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो सकते तो। साथियों, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक साथियों में भेजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत